हेलो डियर स्टूडेंट्स, आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो इससे पहले यदि हम फूड को यदि थोड़ा टेस्ट करने के फॉर्म में यदि समझें, ठीक है, इंट्रोडक्शन में फूड को यदि हम अभी सीज़न है हम लोग कच्चा आम पका आम यदि बोले तो कच्चा आम जब हम टेस्ट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, बहुत अच्छा खासा खट्टा रहता है। ठीक है, खट्टा रहता है, तो दैट मीन्स वहाँ प्रेजेंट क्या है कि कहीं ना कहीं उसमें एसिड प्रेजेंट होता है। उसी तरह से बिटर यदि कोई सब्सटेंस हम लोग को मिलता है तो उसमें क्या होगा, बेस प्रेजेंट होगा। ठीक है, बेस प्रेजेंट होगा। जस्ट लाइक बेकिंग सोडा को यदि बेकिंग पाउडर को यदि थोड़ा सा टेस्ट करने की कोशिश करोगे तो वो बिटर नेचर का तुमको मिलेगा, तीता टाइप का मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा यदि हम बात करते हैं तुम्हारा लेमन जूस का, विनेगर का, ठीक है, ये सारे में कहीं ना कहीं हमको पता चलता है कि एसिड और बेस में एबिलिटी होता है दूसरे में। तो मेनली क्या हो रहा है, क्वेश्चन यदि हम पूछे कि विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूज द रेमेडी। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हारे पास नॉलेज ये होना चाहिए कि यदि तुम चूज करना चाहते हो सॉरनेस और बिटरनेस के बेसिस पे, तो तुमको थोड़ा बहुत एसिड और बेसिस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, एसिड और बेसिस के बारे में पता होना चाहिए। तो अब यदि बोले कि तुमको विदाउट टेस्टिंग, ठीक है, सॉर और बिटर यदि तुमको बताना है कौन एसिड है कौन बेस है, तुम्हारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम लिटमस एक तुम्हारा पेड़ होता है, लिंचे बोलकर पेड़ होता है, उसमें से उसके छाल से निकाला हुआ चीज़ होता है, उसको हम लोग लिटमस बोलते हैं। तो लिटमस मेनली क्या होता है, वो होता है पिंक कलर का है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में ब्लू कलर और रेड कलर में। ठीक है, ब्लू कलर और रेड कलर में। तो जब तुमको दिखे कि कोई चीज़ ब्लू कलर से रेड कलर में कन्वर्ट हो गया है तो वहाँ रिप्रेजेंट करेगा वो नथिंग बट क्या होगा, तुम्हारा एसिड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और यदि कोई तुम्हारा रेड कलर से ब्लू कलर में लिटमस में चेंज आ रहा है तो वो नथिंग बट क्या करेगा, बेस को रिप्रेजेंट करेगा। लिटमस क्या है, एक तुम्हारा नेचुरल इंडिकेटर है। इंडिकेटर की यदि हम थोड़ा सा बात करते हैं तो इंडिकेटर्स आर नथिंग बट जस्ट लाइक ट्रैफिक लाइट्स में क्या होता है कि ट्रैफिक लाइट्स में हम लेकर चले तो हमको पता चलता है कि हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि रेड लाइट रहे तो रुक जाना है, येलो लाइट रहे तो वेट करना है फॉर ग्रीन लाइट, और ग्रीन लाइट रहे तो वी कैन इजीली और मतलब स्मूथली वी कैन गो। ठीक है, साइन मिल जाता है गो जाने का। उसी तरह से इंडिकेटर यहाँ पे क्या काम करता है, यदि कलर चेंज हो रहा है तो जैसे अभी हम बता रहे थे कि ब्लू से रेड हो रहा है तो एसिड होगा और रेड से ब्लू हो रहा है तो वो बेस होगा। तो जस्ट लाइक उसी तरह से लिटमस जो है एक इंडिकेटर का काम कर रहा है और ये नेचुरल चीज़ों से एक्सट्रैक्ट किया जा चुका है, किया जाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। इनके अलावा टर्मरिक जो है वो भी तुम्हारा नेचुरल इंडिकेटर है। किस तरह से, तो ये मेनली क्या होगा कि स्पेशली जब तुम क्या करोगे, तुम्हारे कपड़े में यदि हल्दी वगैरह लग जाए, ठीक है, खाना खाते समय खाना में मेनली हल्दी पड़ता है, उस समय यदि हल्दी हमारे क्लॉथ में गिर जाता है और उसको जब तुम साफ करने जाओगे विद साबुन, तो साबुन में क्या होता है, बेस होता है। तो इनिशियल तो जब वाटर डालोगे तो वो येलो ही दिखेगा, लेकिन जैसे ही तुम सोप अप्लाई करोगे तो देखोगे वो येलो कलर जो है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो गया है इनिशियल में। ठीक है, कुछ देर के बाद तो वो क्या बोलते हैं, वो क्लॉथ से छूट ही जाएगा, लेकिन इनिशियल में जब तुम देखोगे तो क्या हो जाएगा, वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जा रहा है। दैट मीन्स व्हाट, तो क्या होता है, सोप में हमारा बेस प्रेजेंट होता है और वही बेस सिंपली क्या करेगा, बेस को इंडिकेट करने में हेल्प करता है टर्मरिक। जब वो येलो कलर से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है तब हम बता पाते हैं कि अरे ये तो हमारा क्या है, सिंपली बेसिक सोप है। ठीक है, बेसिक सोप है। इन सब के अलावा भी तुम्हारा नेचुरल इंडिकेटर्स के अलावा भी अलग से तुम्हारा सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, जिसको क्या कहता है, नेचुरल चीज़ों में ही कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, उसके बाद उनको सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहा जाता है। इस तरह का दो है, मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथालीन। इन दोनों को हम लोग को पढ़ना है। ओके, इन दोनों को पढ़ना है। इसके अलावा भी हम बात करते हैं अबाउट ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मतलब जिसका स्मेल से पता कर सकते हो, और एक तरह का और आएगा दैट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, मतलब वो सारे चीज को बता पाएगा कि वो एक ही साथ में एसिड है, बेस है, न्यूट्रल सब्सटेंस है, वो सारी चीज को बता पाएगा। तो और फर्दर यदि हम लोग देखेंगे फर्दर एसिड और बेसिस का रिएक्शन क्या होता है, वो एक दूसरे को कैसे कैंसिल आउट करते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं,
उसको हम लोग देखते चले जाएंगे। ठीक है, अभी एक हम ऐसे फॉर एग्जांपल बता देते हैं कि ऐसे नॉर्मली क्या होता है कि इंसेक्ट्स में तुम्हारा पाया जाता है एसिड, मेनली फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं। तो जब भी यदि कोई इंसेक्ट काटे तो पहला काम यदि करोगे कि यदि तुम उससे सोप अप्लाई कर देते हो तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, उससे तुमको फ़ायदा ये मिलेगा कि उसका जो एसिड के बिहेवियर के कारण तुमको जो इचिंग हो रहा था, जलन हो रहा था, इन्फ्लेशन हो रहा था, वो क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा न्यूट्रलाइज कर देगा सिंपली बेस। क्योंकि अभी हम कुछ देर पहले बताए थे कि बेस क्या होता है, सोप क्या होता है, वो बेसिक होता है। तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा तो जो जलन हो रहा था उस जलन में कमी आता है। ठीक है, कमी आता है। तो जैसे हम कुछ देर पहले लिटमस पेपर के बारे में बात कर रहे थे, लिटमस पेपर क्या होता है, पर्पल कलर का डाई होता है, स्पेशली हम पिंक कलर बोल रहे थे आई थिंक। तो ये पर्पल कलर का होता है और ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिंचे प्लांट से। ठीक है, लिंचे प्लांट से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो क्लास 9 में यदि तुम डिविजन्स ऑफ प्लांट्स पढ़े हो तो ये थैलोफाइटा में आता है। ठीक है, थैलोफाइटा में आता है और इसको हम लोग नेचुरल इंडिकेटर के अंदर में रखते हैं। इसके अलावा भी नेचुरल इंडिकेटर्स एक हम लोग बात किए थे अबाउट टर्मरिक, इसके अलावा है रेड कैबेज है, फिर कलर्ड पेटल्स ऑफ सनफ्लावर सच एज हाइड्रोजेनिया, पेटोनिया, जेरेनियम और तुम्हारा ये सारे को यूज़ किया जाता है। इवन रोज़ भी आते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं। और इस ध्यान रखना कि ज़रूरी नहीं है कि हर मतलब कंपैरिजन में हर इंडिकेटर जो है एसिड और बेस दोनों को, एसिड बेस और न्यूट्रल तीनों को ये आइडेंटिफाई कर पाए। किसी के अंदर लिमिटेशन है कि कोई एक ही कर पाएगा। जस्ट लाइक टर्मरिक सिर्फ आइडेंटिफाई कर पाता है बेसिक सॉल्यूशन को, ये एसिड और न्यूट्रल में कुछ नहीं बता पाएगा, बोलेगा कुछ बोल ही नहीं पाएगा कि एसिड है या न्यूट्रल है। तो लिमिटेशन होता है सिंपली। अब जैसे क्वेश्चन है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ द कंटेन, ठीक है, और एक में रखा गया है डिस्टिल वाटर और दो अलग अलग में एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन रखा गया है। इफ़ यू आर गिवन विद द रेड लिटमस पेपर यू विल आइडेंटिफाई द कंटेंट ऑफ इच ऑफ द ट्यूब। क्या तुम हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ इच टेस्ट ट्यूब। तो तुमको रेड ही दिया गया है, रेड पेपर, तो रेड क्या हो सकता है, वो ब्लू में कन्वर्ट हो सकता है। तो अभी हम पढ़े थे बेसिक सॉल्यूशन ही रेड से ब्लू में कन्वर्ट होता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो सिंपली क्या हो जाएगा, रेड से वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट मीन्स जब वो रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो तो समझ लेना वो क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। और रेड से यदि रेड में ही रह गया तो दैट मीन्स वो रिप्रेजेंट करेगा एसिडिक सॉल्यूशन है। और यदि वो रेड से तुम्हारा पर्पल कलर या पिंक कलर में कन्वर्ट होता है तो समझ लेना कि वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। इस तरह से तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे तीनों ही टेस्ट ट्यूब को, जिसके तरह से कलर चेंज जो बताएगा उसके अनुसार। ओके, तो यदि हम बात करते हैं अबाउट एसिड्स, ठीक है, एसिड्स, तो एसिड्स और बेसिस इन लेबोरेटरी यदि एक्टिविटी है तो क्या किया जाए, यहाँ पे हम लोग सैंपल कलेक्ट करेंगे। इवन यदि हमारा लैब होता है तो कि सैंपल स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं, लेते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो HCl आता है, H2SO4 आता है, HNO3 आता है। तो ये सारे को क्या कर सकते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, मतलब ये मेनली कोरोड कर सकते हैं, हम लोग को हार्म ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा सकते हैं। एसिटिक एसिड CH3COH ये वीक एसिड होता है, इसको इवन हम विनेगर में भी यूज़ करते हैं। विनेगर यदि ध्यान में होगा तो विनेगर कहाँ यूज़ होता है, ये मेनली यूज़ किया जाता है तुम्हारा रेस्टोरेंट्स में हो गया, इवन या हम लोग नूडल्स वगैरह खाते हैं तो उसमें भी विनेगर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसमें भी विनेगर्स का यूज़ किया जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का क्लासिफिकेशन। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। ये सारे क्या होते हैं, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो तुम्हारा वीक बेस होता है। ठीक है, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो भी कोरोसिव इन नेचर होते हैं, मतलब हम लोग को हार्म पहुंचा सकते हैं। वेरएज यदि कंसंट्रेशन कम रहे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जब कभी यदि इंसान को एसिडिटी होता है तो इनो हम लोग यूज़ करते हैं, तो इनो में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेजेंस होता है।
विद बेकिंग सोडा। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। तो अब इसको क्या कर रहा है, तुमको बोल रहा है व्हाट चेंज इन कलर डिड यू ऑब्जर्व इन द रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फेनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। ये सारे को क्लासिफाई करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, ये सारे का फेनोल्फथलीन सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी हम लोग का रह गया है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स को भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।